क्यों परेशान हो, क्यों हताश हो, क्यों रो रहे हो, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो। जो आपके पास से चला गया वो तो आपका था ही नहीं। आप खुद सोचो कि अगर आपका होता तो क्या आपके साथ बेवफाई करता, आपको धोखा देता, आपको छल करता, आपकी बुराई करता? नहीं करता, बल्कि वो किसी भी कंडीशन में आपके साथ रहता। अगर आप बुरे व्यक्ति भी होते हो ना तो आपसे आकर वो पूछता, बल्कि आपके जीवन से जाता नहीं। आज के वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि जो आपके पास से चला गया है वो आपका था ही नहीं, यकीन मानिए। और इससे आप अपने आप को ना खुशनसीब समझिए कि वो इंसान आपके जीवन से चला गया। और इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगी मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप व्हाट्सअप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे जीवन में जो लोग आते हैं ना, हमसे जुड़ते हैं, वो दो तरीके से जुड़ते हैं। पहला तो ऐसे जुड़ते हैं कि मेरा उनसे अचानक मुलाकात होता है, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा जान नहीं रहे होते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को नहीं समझ रहे होते हैं, उनके बैकग्राउंड को नहीं समझ रहे होते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जान रहे होते हैं, और वो इंसान से मेरा क्या होता है कि अचानक से लगाव बढ़ जाता है ना। एकदम अचानक से आप नहीं सोच पाओगे कि वो इंसान से आपका लगाव कभी हो भी सकता है, और आपका हो जाता है। लगाव ही नहीं होता है, आपका मोह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो चीज़ आपका प्यार में भी कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा, वो लोग आपसे जुड़ेंगे जहाँ आपका थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आप किसी से मिलते हो, उनसे बात करते हो, और ज़्यादा बातें होती हैं, धीरे धीरे आप समझते हो, जानते हो, और तब आपका कहीं ना कहीं उनसे लगाव और जुड़ाव होता है। ये दो तरीके से लोग आपके जीवन से जुड़ते हैं, लेकिन इसका जो एंडिंग होता है ना, दोनों का एक ही टाइप का होता है। अगर किसी भी तरीके से आपसे कोई जुड़ा हो, लेकिन जब आपका ब्रेकअप होता है, अलगाव होता है, जब वो इंसान आपके जीवन से छल करके चला जाता है, तो एंडिंग एक ही तरह का होता है। वहाँ जो तकलीफ़ होगा ना, वो एक ही तरह का होता है। तो आप खुद सोचने का कोशिश करो, है ना। जो आप एक नादानी में अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हो कि कोई इंसान आपके पास से चला गया, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, कई एक उपाय को करते रहते हो कि काश वो मेरे जीवन में वापस आ जाए, है ना। आप खुद सोचो एक पल के लिए कि अगर उस इंसान को आपके जीवन में वापस आना होता, है ना, तो क्या वो आप पे 100 तरह का लाल छल लगा के जाता? क्या आपके कैरेक्टर को डिफाइन करके जाता? क्या आपके साथ एक गलत सही बातें करके जाता? आप खुद सोच कर देखो। अगर वो जाता तो एक सही ढंग से जाता। किसी भी इंसान को अगर आपके लाइफ में वापस आना है तो वो आपका दिल तोड़ के नहीं जाएगा, कि वो आपके जीवन से चुपचाप से चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, और तब संभावना बनता है कि वो आपके जीवन में लौट सकता है। लेकिन वो इंसान जो 100 तरह का एलिगेशन आप पे लगाएगा, 100 तरह का चीज़ें आप पे डालेगा, आपको बदनाम करेगा, वो इंसान पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि अब मुझे उससे जीवन में कभी कांटेक्ट नहीं करना है ना। तभी वो ऐसी ऐसी बातें करता है। नहीं तो आप खुद सोचो कि एक अनजान इंसान को भी कोई उतना लेवल तक नहीं बोल सकता है ना, जितना वो इंसान आपको सुना कर गया है। तो आपको किसी का इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का ज़रूरत है। ये मत सोचते रहो बैठ के कि वो इंसान मेरे जीवन में लौटेगा कि नहीं। और ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग एक बुरे तरीके से फंस भी जाती हो, ऐसे ऐसे जगह पे आप पैसा खर्च कर देते हो। ये सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि एक इंसान आपके जीवन में आएगा कि नहीं, अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो आपको अनब्लॉक करेगा कि नहीं, आपको इग्नोर किया है तो उसको प्यार में बदलेगा कि नहीं, एक पूरी तरह से उस इंसान के दिमाग के ऊपर टिका हुआ है। वो जब चाहेगा तभी वो चीज़ को करेगा। लेकिन अगर इस चीज़ को सोचते रहोगे, रोते रहोगे, उसी में फंसे रहोगे, उसी को लेकर परेशान रहोगे, और ज़्यादा आप अपने आप को तकलीफ़ में लेकर जाओगे। इसलिए कभी मत सोचो कि कोई आपके जीवन में वापस आएगा कि नहीं, बल्कि जो चला गया ना
एक अपना पूरा दिमाग को फ्री करो कि इट्स ओके, चला गया कोई बात नहीं, आना है आओ और नहीं आना है मत आओ। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने मन को ना हल्का करके रखिए, है ना। आप जितना ज़्यादा मन को भारी रखेंगे उतना ज़्यादा निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होते रहेगा। और जब इंसान एक निगेटिव की ओर चला जाता है तो उसके जीवन में जो चीज़ें अच्छी घटनाएं भी घटित होने वाली होती है वो चीज़ उसका नहीं हो पाता है। इसलिए ये सब के बारे में आप मत सोचो, बल्कि आप ये सोचो कि जो इंसान हमारे लाइफ से चला गया ना वो हमारे लिए कभी था ही नहीं, है ना। वो एक हवा का झोंका था, या फिर उसके माध्यम से मुझे कुछ सीखने को था, या फिर वो इंसान मेरे लाइफ में आया ही था मुझे लेसन देने के लिए। अगर कुछ चीज़ मैं नहीं जानती थी उसके बारे में बताने के लिए। कई एक दफ़ा होता है ना हमारे जीवन में कि बहुत चीज़ों से हम वाकिफ़ नहीं होते हैं और जानना भी हम नहीं चाहते हैं कि इसके करने से ये चीज़ होता है और आपके लिए वो ज़रूरी होता है ना। जैसे कि आप एक इमोशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पसंद आता है कि हम अपने लाइफ में चेंजिंग लाएं, है ना। आप डरते हो परिवर्तन से, आप घबराते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी इंसान में नहीं हो रही है तो उसको लेसन देने के लिए एक ऊपर वाले के द्वारा किसी इंसान को आपके जीवन में एंट्री जरूर कराया जाता है। तो आप ये सोच के चलो कि ये सारी चीज़ों के लिए हमारे लाइफ में कोई आया था और अब चला गया है ना। अब अगर आए चाहे नहीं आए उसकी मर्जी, लेकिन यहाँ जो गया दो तरीके से। पहला तो कोई इंसान आपके जीवन से चुपचाप चला गया तो उसका आने का संभावना है, लेकिन जो इंसान 1000 तरह के एलिगेशन लगा के गया वो इंसान आपके जीवन में कभी नहीं लौटेगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए इस चीज़ को आप बदनसीबी नहीं समझो बल्कि इसको खुशनसीबी समझो, है ना। आप ये सोचो, भगवान को थैंक यू बोलो, उस इंसान को भी दिल से थैंक यू बोलो कि तुम्हारे मेरे जीवन में आने से ना मेरे में बहुत चेंजिंग आया, है ना। मेरे में बहुत बदलाव आया। मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं कुछ नहीं समझती थी। एक रिलेशनशिप में कौन कौन सा मोड़ आता है ना मैं उसको भी नहीं जानती थी, और ये सारी चीज़ों को सीखने का हमें मौका मिला। इसके लिए तुमको दिल से थैंक यू, है ना। आप एक बार इस चीज़ को और बोल देते हो ना और अपने आप को हल्का कर लोगे, यकीन मानो कि आपको किसी से शिकायत नहीं रहेगा। जो गया वो समझे, और इसके बाद आप एक ऐसा बेहतर इंसान बनोगे और उसके बाद आपके जीवन में धोखा खाने का चांस भी नहीं रह जाएगा। बहुत सारा बदलाव आप में देखने को मिलेगा। और आपको मन में बैठा के रखना है कि अगर कोई इंसान मेरे पास से चला गया है तो वो इंसान मेरे लिए था ही नहीं, है ना। उसका एक प्रवृत्ति हमको दिखा, वो कैसा इंसान था ये दिखा, ये भी आपको मन में बैठा के रखना है, तभी आप अपने जीवन में मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।